Welcome to Rock Night Love Tarot. Today's topic: What's going on in their mind? इस इंसान के माइंड में आजकल क्या चल रहा है आपके लिए? कलेक्टिव है, जडल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड? आप जिसके बारे में सोच रहे हो उस इंसान के माइंड में राइट नाउ क्या चल रहा है? ओके, ये इंसान काफ़ी बुकिश पर्सन हो सकता है या मिच्योर हो सकता है या बहुत ज़्यादा एक डीप थिंकर हो सकता है। ठीक है, मिच्योर डीप थिंकर, बहुत ज़्यादा शेयरिंग पे नहीं है राइट नाउ, या बहुत मतलब कि शेयरिंग पे ज़्यादा नहीं भी होता। दो तरीके की सिचुएशन हो सकती है कि शायद ये शेयरिंग पे अभी नहीं है आपके साथ, कम्युनिकेशन में नहीं है, या बहुत ज़्यादा अपने अंदर क्या चल रहा है, क्या फील कर रहा है, लाइफ में क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन से उनको बता नहीं रहा है, या ऐसा हो सकता है ये ऐसा है ही नहीं। ठीक है, माइट बी पॉसिबल ही कभी बहुत ज़्यादा ओपन अप हुआ ही नहीं, एक्सप्रेस किया ही नहीं अपने अंदर क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है। थोड़ा सा एक रिजर्व पर्सनालिटी, साइलेंट पर्सनालिटी, सीक्रेटिव पर्सनालिटी हो सकता है बाय बर्थ, बाय नेचर। ठीक है, ओके, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है हर्मिट एनर्जी है। माइट बी पॉसिबल है यहाँ पर थोड़ी सी कम्युनिकेशन आप लोग की लो हो, डाउन हो, या अप्स एंड डाउन से गुजर रही हो। ठीक है, आप इसको लेकर काफ़ी इमोशनल हैं। आप इसको एक सोलमेट, एक सोल काइंड कनेक्शन की तरह देखते हैं। आपको ऐसा लगता है ये आपका एक सोल काउंटर पार्ट है। इस इंसान के साथ आपका कोई सोल बॉन्ड है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं, लेकिन दोनों के बीच एक साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है। दोनों ही डीप डाउन एक खामोशी से एनालाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को राइट नाउ। ठीक है, एक दूसरे के माइंड में एक दूसरे को लेकर आप सोच रहे हैं, लेकिन कह बहुत ज़्यादा नहीं रहे हैं, ओपन अप नहीं हो रहे हैं, डिस्कशन पे नहीं आ रहे हैं जब तक कुछ डिसाइड ना कर लें अपने इमोशंस को लेकर आप लोग क्या करना है। हर्ट हैं आप दोनों। हो सकता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई जिसने आप दोनों को हर्ट करा है। इस कनेक्शन की कन्फ्यूजन ने हर्ट करा है, या एक इंसान के ओपन अप ना होने की वजह से, या एक इंसान के मतलब कि यहाँ पर इस कनेक्शन में इनिशिएट ना लेने की वजह से ये आपके पर्सन हो सकते हैं। माइट भी पॉसिबल ये इंसान इमोशंस तो रखता है, फीलिंग्स तो रखता है, लेकिन ओपन अप नहीं है। एक हार्ट ब्रोकन है। टू ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, इस इंसान के माइंड में ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर एनालाइजिंग हो रही है, क्रॉस रूट की एनर्जी है। कुछ ना कुछ आप दोनों के भी ज़रूर हुआ है डेफिनेटली। गोस्टिंग एनर्जी पे है राइट नाउ। कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कोल्ड वाइब, कोल्ड एनर्जी, बहुत एक कोल्ड एनर्जी है इस कनेक्शन में, एक कोल्ड सिचुएशन, इनडिसाइसिवनेस। आप लोग का रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है आप दोनों ही नहीं जानते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में राइट नाउ। ठीक है, एक दूसरे के साथ कन्फेशन पे आने की ज़रूरत है, एक टेबल पे आने की ज़रूरत है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक टेम्प्रेरी पॉज हो सकता है इस कनेक्शन में। ओवर थिंकिंग चल रही हो सकती है, दो रास्ते हो सकते हैं, एग्जिट किया जाए या इस कनेक्शन को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, सोचो विचार चल रही है उस इंसान के दिमाग में आपको लेकर, लेकिन ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इस इंसान के लिए आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। इस इंसान के ऊपर इसकी लाइफ पे आपका इम्पैक्ट ये इंसान एक्सेप्ट करे या ना करे ओपनली। ठीक है, आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये इंसान इस वक्त हर्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा स्नेकी बिहेवियर दिखा रहा है, शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ क्लियर कम्युनिकेशन पे नहीं है। सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रही है। अगर कम्युनिकेशन होती भी है तो आप लोगों ने शायद एक दूसरे को अभी तक अपनी फीलिंग्स, या इस कनेक्शन में एग्जैक्टली आप एक दूसरे को लेकर क्या फ़ील करते हैं, क्या चाहते हैं एक दूसरे से, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या हो सकता है इस रिश्ते में, एक मतलब कि पॉजिटिविटी यहाँ पर आ सकती है। लेकिन आप दोनों ही इतने ख़ास तौर पे आपने अपने आप को सेपरेट, या अपने आप को अपने साइलेंट इस इंसान के किसी बिहेवियर या एक्ट की वजह से किया हो सकता है। माइट बी पॉसिबल यहाँ पर आप थोड़ा सा रिजर्व हुए हैं, या आप थोड़ा सा साइलेंट हुए हैं, या आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट एनर्जी पे गए हैं, क्योंकि आपको लगता है यहाँ पर ये इंसान कब तक इमेजिनेशन में रहेगा, या कब तक आप एज्यूम करते रहे कि हाँ ये भी फील करता है, ये भी चाहता है। आप दोनों साइड की स्टोरी मतलब कि मेरा मतलब ये है कि दोनों तरफ से इन्वेस्ट होना चाहिए। आप दोनों तरफ का काम एक आप कैसे करेंगे। ठीक है,
आप अकेले कैसे कैरी करेंगे, आप कैसे अकेले कनेक्शन को मैनेज करेंगे। आपको ये चीज़ पता है, अगर आगे फर्दर फ्यूचर बनना है तो इस इंसान की इन्वॉल्वमेंट, इस इंसान की एक्सेप्टेंस या इस इंसान का इन्वॉल्व होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस इंसान को या तो ओपन अप होना पड़ेगा, या इस इंसान को इस कनेक्शन में एक्टिवली एक्शन लेने पड़ेंगे, या सिचुएशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, इस कनेक्शन में जो कुछ भी चल रहा है इस इंसान को क्लैरिटी लानी पड़ेगी। ओके, आप चाहते हैं ये पर्सन इनिशिएट ले, इन्वेस्ट करे, ओपन अप हो, कम्युनिकेट करे, बैलेंस लेकर आए, पॉजिटिविटी इन्वेस्ट करे, पॉजिटिविटी हो। ठीक है, ओके। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। टू बी फेयर, इसको पता है ये रिश्ता फेयर नहीं है। ठीक है, इम्बैलेंसिंग एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर एक फेयर होने की ज़रूरत है। इस इंसान को इस चीज़ का पता है, अगर इसको पता है इसकी तरफ से एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या लैक ऑफ यहाँ पर इसकी तरफ से किसी तरीके का लैक हो रहा है इमोशनली, मेंटली, प्रैक्टिकली, तो यहाँ पर वो चीज़ ही इंसान इन्वेस्ट करना चाहेगा। ठीक है, फेयर होना चाहेगा इस कनेक्शन में, क्लियरली एक्शंस लेना चाहेगा। टाइम फॉर अ नैप, कुछ टाइम के लिए एक पॉज है। आप लोग एक अपना टाइम ले रहे हैं, ख़ासतौर पे ये इंसान एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान को एग्जैक्टली डिसाइड करना पड़ेगा क्या ये इंसान आपसे एग्जैक्टली चाहता क्या है। ये आपको भी हर्ट कर रहा है, खुद भी हर्ट हो रहा है। आप ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है इस कनेक्शन को, और ओवर थिंकिंग इस कनेक्शन को डैमेज कर रही है। ठीक है, रीजनरेशन, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, पुराना पैटर्न, पुराना बिहेवियर, पुराना सब कुछ एंड हो सकता है, पुरानी सिचुएशन ख़त्म हो सकती है, या पुराना चैप्टर क्लोज हो सकता है। इस इंसान को यहाँ पर एक हर्ट, ब्रोकन, डिस्टर्बिंग एनर्जी, मतलब कि ये कनेक्शन टॉक्सिक हुआ हुआ है। ठीक है, कोई ना कोई इस कनेक्शन में कोई ना कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जो इस कनेक्शन को क्लियर कम्युनिकेशन ना होना, बार बार एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन में घूमते रहना, एक नेवर एंडिंग स्टोरी, सिचुएशन का एक ही तरीके से बार बार रिपीट होना इस कनेक्शन में एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। बहुत सारे सवाल हैं आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी ज़्यादा हैं। एक इंसान क्लियर कम्युनिकेट नहीं करता, या बहुत बात नहीं करता, क्लियर टॉक नहीं करता, क्लियर कम्युनिकेशन को लेकर भागता है। ठीक है, फोक इन द रूट, इस कनेक्शन में राइट नाउ बहुत ज़्यादा फोक हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है। यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी है। ठीक है, आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रिश्ते में करंटली, राइट नाउ। ठीक है, ओके। द फेथ, यहाँ पर लेकिन एक फेथ की एनर्जी है, ये फेथ आपकी तरफ से हो सकता है। ठीक है, इतने ब्लॉकेजेस या इतनी यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट, या एक इमेच्योर बिहेवियर, या इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर कुछ ना कुछ यहाँ पर बताता है। ठीक है, कोई ना कोई एक एनर्जी यहाँ पर देता है जो ऑब्जर्वर, आप दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। आप नहीं जानते इस इंसान की तरफ से सवालों के जवाब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इस इंसान को पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रक है। ठीक है, पेंडिंग है, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्लोजर नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, कन्फेशन नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट आर द फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ। ये क्या फील कर रहा है। ये इंसान जानता है आप इसके लिए इमोशनल है, और ये इंसान आपके लिए इमोशनल है, और आप भी जानते हैं यहाँ पर इन इमोशंस को कहे ना कहे ये इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं, ये इंसान मिस करता है आपको। ठीक है, टैन ऑफ कप्स, इसकी फीलिंग्स है टैन ऑफ कप्स आपके साथ। ठीक है, ये इंसान फील करना चाहता है टैन ऑफ कप्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, बर्डनसम है, इसका ड्रीम है टैन ऑफ कप्स, लेकिन ये इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा हैवी फील कर रहा है करंट एनर्जी में। पेज ऑफ कप्स, ये इंसान कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट करना चाहता है, कम्युनिकेशन अगर नहीं है तो कोई रिस्क टेकिंग करना, स्टकनेस से बाहर आना, क्लैरिटी लाना। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन करना, क्लियर टॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है अब। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि एक क्लियर कम्युनिकेशन हो। ठीक है, द फूल, रिस्क टेकिंग, इस इंसान के लिए रिस्की है ये। ठीक है, एक्सप्रेसिव होना, या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना, या बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी को लेकर बात करना। नाइट ऑफ कप्स, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आ सकता है, कोई सॉफ्ट
यहाँ पर हाय हेलो हाउ आर यू, कुछ इस टाइप का मैसेज हो सकता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, इम्बैलेंस एनर्जी, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल इम्बैलेंस एनर्जी दिखाता है। जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इक्वलिटी, ये कनेक्शन अब जस्टिस की तरफ जा रहा है, बैलेंस की तरफ जा रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में कोई ना कोई चीज़ चेंज होना स्टार्ट हुई है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अब ये कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये इंसान फाइट करेगा इस कनेक्शन के लिए, एफर्ट करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। ये चाहे डोमिनेट करेगा लेकिन इस कनेक्शन को पॉजिटिवली प्रोटेक्ट करेगा, पॉजिटिवली आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इमोशंस इन्वॉल्व होंगे इसमें, ठीक है। रिस्पेक्ट इन्वॉल्व होगी, एक्सेप्टेंस आएगी। इस इंसान की तरफ से आपको एक हार्ड वर्क देखने को मिल सकता है इस कनेक्शन में। जो ये इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, नेगेटिव वे में डोमिनेट कर रहा था, टॉक्सिक वे में डोमिनेट कर रहा था, पॉजिटिव वे में डोमिनेट कर सकता है। इस कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए, हील करने के लिए, एक लाइट वाइब या लाइट फीलिंग्स लाने के लिए इंसान कोशिश कर सकता है इस रिश्ते में, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं पॉजिटिवली। यहाँ पर इस कनेक्शन में बैलेंस की वजह से आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। कनेक्शन में बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। टिक टॉक डिवाइन टाइमिंग है आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांगली फ्लैक्सीबल। ये इंसान है फ्लैक्सीबल होना चाहता है या चाहेगा या हो जाएगा वक्त के साथ। कुछ ना कुछ यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ रही है। ये डिस्टेंस ये इंसान कवर करना चाहता है। अगर किसी तरीके का डिस्टेंस है इस इंसान की वजह से आया है तो इंसान इस डिस्टेंस को कवर करना चाहता है, क्लीन इट अप, कुछ क्लियर करना चाहता है, कुछ क्लैरिटी लेकर आना चाहता है आप और इस इंसान के बीच, ठीक है। ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। आप यहाँ पर आपको ऑर्फन कुछ ख़त्म होकर कुछ न्यू स्टार्ट होना, ठीक है। राइट टाइम पे कुछ न्यू स्टार्ट होना, एक प्रोसेस चल रहा है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। ऑब्जर्वर, ये इंसान गुड ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्व कर रहा है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जानने समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आप लोग इस वक्त हीलिंग पे हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस हैं, ये दूर हैं लेकिन हीलिंग चल रही है, ठीक है। बैकग्राउंड में यहाँ पे हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रही है, लेकिन एक बैलेंस लाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रुथ रिवील होना, ये कनेक्शन चल सकता है या नहीं चल सकता है, बस अब उस पॉइंट पर है। अब आपको क्लैरिटी मिलेगी, या तो कोई न्यू आएगा या तो इसके साथ आपकी कहानी डेवलप हो जाएगी। देयर नेक्स्ट एक्शन, देयर नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। इस इंसान का स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट एक्शन और नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपके लिए? ये इंसान इनडिसाइसिवनेस से बाहर आ सकता है, ठीक है। एक कोल्ड एनर्जी से बाहर निकलेगा, एक कोल्ड बिहेवियर से बाहर निकलेगा, इनडिसाइसिवनेस से, इमोशनल लॉस से, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस में है और कोल्ड हुआ है, इनडिसाइसिव है, ठीक है। समझ नहीं पा रहा करना क्या चाहिए, किस तरीके से टैकल करे, किस तरीके से सिचुएशन को डील करे। देयर नेक्स्ट एक्शन, बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। आप लोग के बीच ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, इसको शेल्टर चाहिए, इसको मेंटल पीस और सुकून चाहिए, शेल्टर चाहिए। डेफिनेटली ब्रोकन है ये पर्सन, ठीक है। डिस्टेंस से आपको देख रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड फील कर रहा है, ठीक है। कंफ्यूज फील कर रहा है, रियलाइजेशन भी, अपनी मिस्टेक भी समझ में आ रही है। काम या कैरियर या किसी एक चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करने के चक्कर में इसने अपने आप को इग्नोर कर दिया और फीलिंग्स इग्नोर कर दी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हुआ है इस इंसान के साथ। देयर नेक्स्ट एक्शन, पहले तो वेट करेगा, पहले अकेलापन फील करेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अपने आप को दूर रखेंगे तो अकेलापन फील करेगा, फिर वेट करेगा कि आप खुद कांटेक्ट कर लें, आप खुद अप्रोच कर लें, ठीक है। बहुत डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये इंसान कोशिश करेगा कि आपसे कांटेक्ट किया जाए, ठीक है। पहले आपका इंतज़ार यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। इसको लगेगा कि पहले इसको इंतज़ार करना चाहिए, फिर कोई प्लानिंग करेगा ये, ठीक है। इसको करना क्या है, और कोई गुड डिक्टेटर हो सकता है भाई, ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग देख लें, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन है। ख़ासतौर पे आप किसी ऐसे मेल को डील कर दो, बहुत डोमिनेटिंग नेचर है, और फीमेल है तब भी डोमिनेटिंग नेचर है, अपने अकॉर्डिंगली सब चले, ठीक है। ये नहीं वनरेबल होगा बहुत इजीली, ये पहले दिखाने की कोशिश करेगा, जैसे कि एक रैंडम मैसेज या रैंडम टेक्स्ट के थ्रू, क्या मतलब कि हाय हेलो हाउ आर यू, जैसे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ इस टाइप का कि रैंडम मैसेज था, ठीक है। क्योंकि इसको डर है, ऐसा ना हो आप रिजेक्ट फील करवाएं, ऐसा ना हो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी एक एम्प्रेस वाली जेनरॉसिटी, ऐसा ना आप यहाँ पर रिजेक्शन फेस करवा दें इस इंसान को, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके का फेयर हो सकता है इसके अंदर, ओके। दी एम्प्रेस, एम्प्रेस आई इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह दिखता है, आपकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा
कनेक्टेड फील करता है और रिकनेक्टेड फील दोबारा करना चाहता है। होल्ड करके बैठा हुआ है ये इंसान आपको, ठीक है। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आप जिस तरीके से इसको आपसे बात करना चाहता है लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, हेसिटेट है, इसको नहीं पता इसको क्या बात करनी चाहिए। लेकिन अभी जो भी बात करेगा स्टेबिलिटी पे करेगा, ग्राउंडेड एनर्जी पे करेगा। जो ऐसी बातें होंगी जो इस कनेक्शन को फर्दर फ्यूचर में अब आगे से आगे फ्यूचर की तरफ लेकर जाएंगी, ठीक है। आपके पर्सन एक मतलब के रिस्पॉन्स के हिसाब से ओपन अप होते जाएंगे। मतलब कि रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या रिस्पॉन्स मिलता है इस इंसान को आपकी तरफ से, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। लेट्स सी डिवाइन की तरफ से आपके रिलेशनशिप में क्या स्टार्ट होने वाला है, क्या चल रहा है, ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, आपके कनेक्शन में किस तरीके की मूवमेंट हो रही है बैकग्राउंड में, ठीक है, या क्या स्टार्ट हो रहा है। लेट्स सी, मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें, इस इंसान के बारे में सोचें। स्टॉप, ड्रॉप एंड ग्राउंडेड। आपको कहा जा रहा है ग्राउंडेड हो जाए, ठीक है। अब आपको इन्वेस्ट नहीं करना, अब आपने जो प्लान सीड किया था वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। आपको ग्राउंडेड होना है। आपने यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क किया है, ठीक है। यहाँ पे है द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर शाइनिंग थिंग्स, ठीक है। आप एक शाइनिंग थिंग्स की तरफ जा रहे हैं आपकी लाइफ में। आपको लग रहा है कि जो कुछ भी होगा आपके लिए पॉजिटिव होगा, ग्राउंडेड होगी आपकी लाइफ अब, ठीक है। यहाँ पर है योर सोल शाइन, आपकी सोल शाइन कर रही है। आपने एक सोल लेवल पे एक अचीवमेंट आपने हासिल करी है, कोई लेसन कंप्लीट हुआ है, कोई आपने कोई अचीवमेंट लेकर आए आप सोल लेवल पे, ठीक है। शिफ्ट द वे, न्यू पोटेंशियल। देखिए मैंने कहा ना शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, चेंज आ रहा है। ग्रैटिट्यूड अगैन, आपको डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करने का कहा जा रहा है। परेशान मत हो, टेंस मत हो, मतलब कि ये खालीपन सा देखकर या डिस्टेंस देखकर, ठीक है। यू आर लाइट, ठीक है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आप एक लाइट की तरह हैं, ठीक है। यू आर एपिक, आप हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, आपकी मुस्कुराहट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी, आपको अपनी स्टोरी के साथ एक फॉल इन लव, ठीक है, दोबारा अपने एक फॉल इन लव में जाना है, ठीक है। ब्रेवली मेक मार्केट एंड योर मैजिक, ठीक है। आपकी ब्रेव साइड एक मैजिक की तरह है, ठीक है। इस कनेक्शन में आपकी ब्रेव साइड एक मैजिक की तरह है। स्ट्रॉन्ग ब्रेव आपका सेल्फ हो सकता है। सेक्रेट मिरर, आप लोग एक मिररिंग एनर्जी में है राइट नाउ, ठीक है। मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल, ठीक है। आपकी मिशन, आपकी सोल अब एक न्यू मिशन पे है, एक न्यू पाथ पे है, एक न्यू लेवल पे आप लोग जा रहे हैं, ठीक है। सोल ऑन फायर, बहुत फायरी सोल है आपकी, आपको इस बात का पता है। सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन, आपका कोई सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपकी सोल लेवल पे। यहाँ पे वेलकम द डिवाइन मैस्कुलाइन, कोई डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। ग्रैटिट्यूड अगैन, आपको ग्रैटिट्यूड शो करने का मौका मिलेगा जब भी वो एंटर होगा, ठीक है। यहाँ पर है पूजी अप एंड विथ राइस, ठीक है। यहाँ पे आप एक अच्छी एनर्जी में जा रहे हैं, बहुत टेंस एनर्जी से निकल कर, माइट बी पॉसिबल है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। नरिश द सेक्रेट फेमिनाइन, भाई आप लोग फेमिनाइन मैस्कुलाइन ऐसा हो सकता है। सोल काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। कोलैबोरेशन ऑफ योर सोल, अपनी सोल के साथ कनेक्ट रहें, इंट्यूशन की सुने, आपको इंट्यूशन गाइडेंस दे रही है और रास्ता दिखा रही है, बहुत पॉजिटिव रास्ता दे रही है, ठीक है। यहाँ पर है कोलैबोरेशन ऑफ योर सोल, ठीक है। चेंजेस, कुछ चेंज हो रहा है। मैंने आपको बार बार इस रीडिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज था, आपके पर्सन का माइंड चेंज हो रहा है, इस कनेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, आप लोगों का एक चेंज आ रहा है, एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है। जो पहले हो रहा था वो अब नहीं हो सकता, चाहकर भी नहीं हो सकता, कोई ताकत उसको नहीं करा सकती, क्योंकि अब यहाँ पर आपका रब आपको किसी और फेज़ में भेज रहा है। आपकी एक सोल लेवल पे आपकी एक मतलब कि आप सक्सेस हुई है, ठीक है। आप एक लेवल अप हो चुके हैं, आपका प्रमोशन हो चुका है सोल लेवल, ओके। तो रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।